कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम सर से बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अपना बड़ा आदेश जो है अधिकारियों को दिया है। उनका ये कहना है कि जो मिलावटी सामान है उसको लेकर के ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अब जितनी भी खान पान के प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो ढाबे हों, रेस्टोरेंट हैं या अन्य जो चीज़ें हैं, वहाँ पर नेम प्लेट जो है वो जो तमाम प्रोप्राइटर हैं उनको लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अपनी पहचान भी बतानी पड़ेगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, नेम प्लेट लगाने की बात मैं कहूँगा, उसमें जो जीएसटीएन में नाम दर्ज और सारी चीज़ें रहती हैं रिकॉर्ड में, तो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट में रिकॉर्डेड हैं। और रही बात खान पान की चीज़ों की, तो उसकी लगातार आप जांच कराइए। जो आपके सैंपल डिपार्टमेंट है, खाद्य डिपार्टमेंट है, इसकी जांच कराइए। ये सब तो महीना बांधे हुए हैं, हर दुकानों से महीना बांध रखा है इन्होंने, पैसा लेते हैं, महीनों की वसूली करते हैं बड़े बड़े दुकानदारों को। उनके यहाँ उनके घर में बाकायदे पैकेट जाते हैं, अच्छी मिठाई के अच्छे पैकेट सब जाते रहते हैं। तो उसको पहले ठीक करने का काम करिए। सभी अधिकारियों के घर पहुंच जाता है पैकेट, काजू की बर्फ़ी, बढ़िया बढ़िया जो है पिस्ते की बर्फ़ी, वो सब पहुंचती रहती है। उसकी जांच कराइए। जब तक वो नहीं बंद होगा, नाम लिखवाने से कुछ नहीं होने वाला। सर, कहना ये है कि जिस तरह से तमाम वीडियोज अक्सर सामने आते हैं कि खान पान की चीज़ों में कुछ गंदगी मिला दी जाती है, कुछ इस तरह की मिलावट किए जाते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक रहते हैं, उसको लेकर के। फिर मैं कहना चाहूँगा, फिर अपनी पहले वाली बात पे मैं कायम हूँ कि जो मंत्री के यहाँ, विधायकों के यहाँ जो बढ़िया पिटारा जा रहा है, वो जांच आप कराइए। मैं समझता हूँ कि चीज़ें सामने आ जाएंगी। और जो केवल नाम डालना, लिखना, ये जीएसटीएन में है, उसको केवल करना दुख छोटे, अब जो रेहड़ी ठेला खुमचे वाले उनको परेशान करना, मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से केवल लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना, उसका काम होगा। जो जांच, जो आपकी कमेटी जो है, जो संस्थाएं हैं, उससे ठीक से जांच कराइए। जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सर, टीमें अक्सर देखा गया है प्रतिष्ठानों पे जाती हैं, सैंपलिंग करती हैं जैसा आपने कहा, लेकिन सैंपलिंग के बाद क्या जांच कहाँ तक पहुंची, क्या उसका रिजल्ट आया, इसका सर कोई आंसर नहीं किसी अधिकारी पास। इसलिए कि वो सब मामला सेट है ना। जैसे पहले कुछ मामला थोड़े पैसे में सेट रहता है, बाद में मोटा पैसा मिल जाता है, व्यवस्था हो जाती है। पहले 2 किलो काजू की बर्फ़ी जाती है, उसके बाद 5 किलो पहुंच जाती है। बढ़िया पिस्ते की बर्फ़ी पहुंच जाएगी, बादाम की बर्फ़ी पहुंच जाएगी। तो उनका थोड़ा वो बढ़ जाता है सारा खेल। मंत्री जी का ज़्यादा पहुंच जाएगा तो सारा खेल चलने शुरू हो जाता है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से मिली भगत है। इसको दूर करिए मुख्यमंत्री जी, मिली भगत दूर कर दीजिए, सारी व्यवस्था, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। सर, सरकार भले ही कह रही है लेकिन तमाम डेली जो घटनाएं हो रही हैं महिलाओं साथ, बच्चियों साथ, किस तरह देख रहे हैं सर? ये पूरी तरीके से सरकार में जंगल राज कायम है। योगी में, योगी की सरकार में दिखावटी चीज़ें चल रही हैं। जो सही चीज़ें उसको कर नहीं पा रहे हैं, और लोगों का एक मानसिक, मैं कहता हूँ, विकृति लोगों के दिमाग में है। ये 5 साल बच्ची के साथ कोई कुछ, किसी के साथ, ये पागलपन हो रखा है। मैं समझता हूँ कि ये योगी जी और जो इनके पुलिस के अधिकारी हैं, ये केवल अपने खुशफहमी में हैं, और मैं समझता हूँ आत्ममुग्ध हैं। ये सब चीज़ें दूर हों, जनता की जो मूल समस्या है उस पर काम करिए, कानून व्यवस्था सुधारिए, और जो आज जंगल राज कायम है उसको दूर करिए। सर, उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है कि हम लगातार जो है पूरी तरह से जो है निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका बड़ा उदाहरण है मंगेश यादव के बाद अब दूसरा इनकाउंटर अनुज प्रताप सिंह। देखिए, ये समाज में किसी की जान लेना, किसी को आप इनकाउंटर कर रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये समाज कभी बर्दाश्त नहीं करता। जो भी ऐसा है व्यक्ति दोषी, उसके खिलाफ कानून बने हैं, उसको कानून सजा देगा। और इस तरीके की जस्टिफाई करने के लिए और उसको बैलेंस करने के लिए अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये प्रदेश का बहुत ही दुर्भाग्य है। और मैं समझता हूँ कि इससे पूरा प्रदेश के लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। और बहुत ही, मैं पूरे प्रदेश के अंदर जो भी आज समाज के अंदर काम कर रहे हैं लोग हैं, या जो भी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आज परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि मोदी योगी जी जो ठोकी नीति है, वो ठोको नीति बड़ी ही खतरनाक है इनकी। और ये पुलिस को पूरी तरीके से इन्होंने खुली छूट दे रखी है, और पूरी पुलिस एक हत्यारी पुलिस के रूप में काम कर रही है। सर, आखिरी सवाल है, उपचुनाव को लेकर सर कांग्रेस की किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी सीटों पे बात हो रही हमारी है? तैयारी चल रही है। हम 10 की 10 मिलके लड़ेंगे और 10 जीतेंगे। और हमारी तैयारी 29 तारीख से हम संविधान सम्मेलन करने जा रहे हैं, जो 10 विधानसभा में चलेगा। फूलपुर इलाहाबाद से शुरू होकर मझवा से लेकर और पश्चिम तक हम पूरा करेंगे, मीरापुर कटेरी से लेकर चारों तरफ, और मजबूती से लड़ेंगे और 10 की 10 मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
तो बिल्कुल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए और साफ तौर पे कहना है कि पहले मुख्यमंत्री जी को समझना होगा, क्योंकि जो उनके अधिकारी हैं वो सैंपलिंग करते हैं, तमाम दुकानों पे जाते हैं, लेकिन उनकी जांच कहाँ तक पहुँचती है, उसका रिजल्ट क्या आता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं। कैमरा से शुभम साथ अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।